यार मुझको बहुत टेंशन है। ऐसी चीज हम बहुत सुनते हैं आजकल, हमें आस पास हर किसी से ये सब चीजें सुनने को मिल जाती हैं आज के टाइम में। और आप इस बात से एग्री भी करोगे, इसीलिए डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 4.5% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। जी हाँ, 20 में से एक आदमी डिप्रेशन का शिकार होता ही होता है। और आप इस बात से एग्री इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप आसपास हमेशा सुनते ही रहते हैं कि मुझे चिंता है, मुझे टेंशन है, मुझे एंजाइटी है। और इससे ही ये चीज धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो डिप्रेशन क्या होता है और कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, मेरी एक एक बात को आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है, पहले तो डिप्रेशन होता क्या है। जब हम किसी भी छोटी छोटी चीज की टेंशन कंटिन्यूसली अपने माइंड में लेने लग जाते हैं तो एक टाइम में आके वो चीज हमारे दिमाग से निकलनी बंद हो जाती है। एक वो एटमोसफेयर हमारे ब्रेन के आसपास बना लेती है वो थॉट। तो वही धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाती है। इंसान उस चीज से, उस थॉट से बाहर निकल नहीं पाता है। तो उससे इलाज के लिए वो इंसान क्या करता है, मोस्टली वो चला जाता है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाके उसका यही क्वेश्चन होता है कि सर, मुझे डिप्रेशन हो चुका है, मेरे दिमाग में थॉट्स आने बंद ही नहीं होते, ये चलते ही रहते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको पिल्स देते हैं, दवाइयां देते हैं, मेडिसिन देते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा मेरी आप इस बात को। मैं एक बात बता देता हूं आपको कि ये दवाइयां से आपके ब्रेन का इलाज सिर्फ हो सकता है, आपके दिमाग का, आपके बॉडी का इलाज हो सकता है। दवाई से आप सो जाएंगे, आप कुछ समय के लिए कुछ चीजों को आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन का सारा जो कनेक्शन होता है वो भावनाओं से होता है, वो विचारों से होता है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप कभी, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति स्कैनिंग करवाने जाता है अपने ब्रेन की, तो उसमें कभी विचार पकड़ में आए हैं? कभी विचार पकड़ में नहीं आते। हमेशा ब्रेन ही पकड़ में आता है, हमेशा बॉडी ही पकड़ में आती है, लेकिन बॉडी के जो विचार हैं, जो माइंड के विचार हैं, वो कभी भी पकड़ में नहीं आते। तो ये दवाइयां आपके ब्रेन का इलाज करती हैं, आपके दिमाग का इलाज करती हैं, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं, आपके थॉट, उनको ये नहीं रोक पाती। तो जैसे ही आप दवाइयां छोड़ते हैं, आप फिर से उसी चीज में वापस से चले जाते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को भी आप ध्यान से सुनेगा, आपको इजी रहेगा समझने में। मान लीजिए एक आदमी कार चला रहा है, ठीक है, तो अगर वो कार चला रहा है तो और उसने खुद शराब पी रखी है और आगे से वो बोल रहा है कि मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो चाहे उस कार में 2 हेडलाइट हो या 4 हेडलाइट हो, उस आदमी को धुंधला ही दिखेगा, क्योंकि वो ड्राइवर ने ही शराब पी रखी है। और आगे हेडलाइट चाहे जितनी मर्जी लगा दीजिए, उसे धुंधला ही दिखेगा और वो ठोक ही देगा अपनी गाड़ी को। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भावनाएं हमेशा अहंकार से आती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर एक अहम बैठा होता है, एक वृत्ति बैठी होती है, एक अहंकार बैठा होता है जो हमें थॉट्स से थॉट्स निकाल कर देता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम दवाइयां भी खाते रहें और ऐसी लाइफ भी जीते रहें घटिया, तो भैया इसका कोई इलाज नहीं है। आप दवाइयां ही खाते रहेंगे, आप सोते रहेंगे, आप बेहोशी की हालत में ही जीते रहेंगे। तो अपने हालातों को बदलने के लिए आपको सिर्फ अपना एटमोसफेयर बदलना है। अपने घटिया एटमोसफेयर से छोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ दो ऐसे दोस्तों को जिनकी वजह से आपको टेंशन हो जाती है, क्योंकि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है ऐसे दोस्तों से। क्योंकि आपका एक एक पल टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में चला जा रहा है, वेस्ट होती जा रही है आपकी जिंदगी। और जिंदगी एक बार मिलती है, तो ये जिंदगी एक बार मिली है, तो ये डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं मिली है आपको। आपको अपने लाइफ को बदलना है तो आपको गंदे एटमोसफेयर से निकल के अच्छे एटमोसफेयर में जाना ही पड़ेगा। तभी आप सुकून से रह पाएंगे, नहीं तो दवाइयों के भरोसे आप रह जाएंगे। और सबसे इजी जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आप अध्यात्म की तरफ आइए, आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आइए। क्योंकि अध्यात्म की तरफ मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप तीर्थों पर चले जाना और घूम कर आना वहां पर। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अध्यात्म की तरफ आइए, आपको ये समझ में आएगा कि ये बॉडी, ये माइंड, ये ब्रेन काम कैसे करता है।
इसके बारे में आपको कुछ समझ में आएगा, तो आपके अंदर से जो भी विचार आएगा, वो विचार जहां से आ रहा है आप वहीं से उस विचार को पकड़ लोगे और वहीं से उस विचार को उखाड़ कर फेंक दोगे बाहर। तो आपको ये सब प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं लाइफ में। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पर्सन्स को देखा हुआ है जो इन सब चीजों के लिए मेडिसिन खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, और डॉक्टर उनको ये तक भी सलाह दे देते हैं कि आइए आपके ब्रेन का ऑपरेट कर देते हैं। ऐसे ऐसे केस भी मैंने देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे मैंने अपने फ्रेंड सर्कल भी देखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये राय और ये सलाह, ये वीडियो कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपका।